10th क्लास के विद्यार्थी और साथ में 9th क्लास के विद्यार्थी, आज दोनों विद्यार्थियों के लिए हमने पुनः यानी मेंसुरेशन के बेलन या सिलेंडर टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए और चैनल को शेयर करें, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यानी कल आप लोग के पास वीडियो नहीं जा सका, यानी सॉरी आज यानी कुछ कारणवश था ऐसा, ठीक है, समझे हो। तो आइए आज की क्लास को समझने के लिए सभी विद्यार्थी अब एकाग्रचित हो जाएंगे और उसके पहले जो बोर्ड पर आपका डबल क्वेश्चन है, जिसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को उतार लें और क्वेश्चन को अपने कॉपी पर उतार कर या तो पहले अपने खुद प्रयास करें और नहीं तो फिर वीडियो पे आपका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया गया है तो सॉल्यूशन को देखा गया, ठीक है ना। चलो तब आप सभी विद्यार्थी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्षेत्र मिति देखिए, जिस मैथ के जिस टॉपिक में मिति लग जाता हो तो समझिए उसके लिए फिगर ही मेन चाहिए। अगर फिगर सही सलामत ड्रा कर देते हैं तब फिर मैथ बनाना उतना मुश्किल नहीं होती है। इसलिए हम ये सब लोग से बोलते हैं, क्षेत्र मिति हो, ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो या कोई और मिति हो, निर्देशांक ज्यामिति हो, तो जहां पर भी आप मिति लगा दिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर बनाया जाए, ठीक है। अब फिगर बना देते हो तो देखिए आपको क्लियर हो जाता है। चलिए सुनिए सभी विद्यार्थी तैयार है। अब पहला क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। कहता है कि एक कमरा बेलनाकार है। देखा होगा ऐसा देहात में कि आपका पुराने देखिए आपके गांव में केबिन वगैरह होगा, तो केबिन भी जो होता है बेलनाकार बनाया जाता है गांव में, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोग जैसे इस्लाम धर्म के आप लोग भाई लोग होंगे हमारे बच्चे, तो उसमें आप लोग मस्जिद में भी देखे होंगे। तब मस्जिद का भी कुछ प्रारूप इस तरह से होते हैं जैसा कि क्वेश्चन करा, देखिएगा आप लोग। एक कमरा बेलनाकार है जिसके ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, ठीक है। मंदिर में ऐसा नहीं होता है, मंदिर में अगले पिछले दिन बताएंगे कि शंकुआकार होता है। जिस दिन शंकु या कोण का वीडियो हम देखे थे तो उस दिन चर्चा कर रहे थे कि मंदिर की जो ऊपरी भाग देखते होंगे वह भाग होता है वह शंकुआकार होता है, शंकु के आकार का होता है। और जो मस्जिद देखिएगा तब मस्जिद का जो ऊपरी भाग होता है वह अर्धगोलाकार होता है, देखे ना। तो कहता है कि ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। यदि कमरे में कहता है कि कमरे में हवा का आयतन 48.51 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है कि तथा आंतरिक व्यास मतलब वो जो आपका देखिए कौन सी कमरा, वो कमरा के अंदर का जो व्यास देता है उस पर शर्त है, सुनो। कहता है कि आंतरिक व्यास जो है वह कमरे की पूरी ऊंचाई के बराबर है। शर्त यही है कि बराबर हो तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। बात समझ गया। अब यहाँ फिगर आप बनाइए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि देखिए एक मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, और घर की देखा जाए एक तो बताओ आपका जमीन हो गया, ठीक है ना, नीचे में तो फर्श रहेगा, जमीन रहेगा। अब बात देखिए ऊपर का,
तो यहाँ से देखिएगा सभी लड़के कि प्रश्न कहता उसके अनुसार हम लोग को चलना है। देखिएगा तो अब जो बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कि ये बेलनाकार हो गया, ठीक है, तो दिक्कत नहीं लड़की। तो यहाँ पर देखिए बताओ कि ये यहाँ तक ले गया बेलनाकार, अब उसके ऊपर में कहता है क्या करता है कि यहाँ से देखिए अर्धगोलाकार क्या होता है, अर्धगोलाकार। देखिएगा इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। तो ये ऊपर का भाग जो है ये अर्धगोलाकार का रहा है। अब इस अर्धगोलाकार का कहता है व्यास, सुनिएगा। तो एकर मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ तक लेगा तो इसका भीतरी व्यास यही हो जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये जो गोलाकार करा है टकरा कौन चीज ये तथा आंतरिक व्यास माने कमरे की पूरी ऊंचाई के बराबर हो, समझिए। अब मानते हैं कि देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए इस तरह से समझिएगा, अगर ये चलता है और ये पूरा हो गया कौन चीज की ऊंचाई हो गया। अब मानते हैं कि सी है और डी है, ये पूरी ऊंचाई है। अब प्रश्न में करा कि CD जो है वह AB के बराबर है। देखो बोल रहा है कि कमरा का आंतरिक व्यास मतलब ये हो गया व्यास, कहता है कमरे की पूरी ऊंचाई के बराबर दिया है, समझिएगा। अब यही पर बताओ ये तो इसका बताओ ये सेंटर हो जाएगा, मेरा सेंटर है। इस तरह से ये बताओ वृत्ताकार बनाओगे ये क्या हो गया सेंटर हो गया। अब ये बताओ कि ये हो गया तुम्हारा कौन सी R हो गया, त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या में कहेगा। तो ये R हो गया तो एक मतलब कि AB यहाँ से कि R हो गया नहीं, केंद्र है तो केंद्र है तो बताओ त्रिज्या तो हर और बराबर हो जाएगा। तो एक मतलब कि इधर भी R यहाँ से कहिएगा, मान लेते हैं इधर भी R आपका हो गया तो ऊपर भी कितना हो गया R हो गया। अब सोचिएगा दिमाग लगाएंगे सब लोग के, तो इसका व्यास कितना हो गया से बताओ। तो व्यास हो गया R प्लस R, तो कितना 2R, कितना हो गया 2R हुआ कि नहीं। तो 2R हो गया, इसका मतलब यहाँ से जरा सोचिएगा सब लड़का लड़की कि यहाँ से बताओ इसका ऊंचाई जो हो गया एक ऊंचाई तो ए वाला हो गया नहीं, तो ऊंचाई ए हो गया। तो सोचो कि इसका जितना व्यास है उतना ही तो क्या है ऊंचाई है। प्रश्न से देखिए पहला का हल देखिएगा, तो पहला के हल में देखना है क्या लिखोगे प्रश्न से। माना कि यहाँ से लिख दिया कि माना कि यानी कमरा का यानी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या अगर हमने मान लेते हैं कि बताया जाए R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि आपने कहिएगा कि इसका जो व्यास होगा वह व्यास कितना हो जाएगा R प्लस R यानी कितना 2R। इसलिए प्रश्न से जरा बताइए संकल्प कि आप लोग एक मतलब कि कमरा की जो ऊंचाई हो जाएगा वह कमरा की ऊंचाई कितना हो जाएगा बोलो। तो इसका मतलब कि एक 2R है तो ये भी कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया 2R, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई हो गया 2R। अब 2R में बताओ सब लड़के लड़कियां कि ऊपर में हो गया यहाँ से यहाँ R, आप पूरा है कितना 2R, तब R ऊपर हो गया एक मतलब ये कितना बच गया R बच गया कि नहीं। एक मतलब कि इसका बताओ ये जो कमरा है एक कमरा का जो बेलनाकार जो भाग देख रहे हो तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा बोलो तुम लोग बोलिए। ये हो गया एक तो पूरी कमरा हो गया, मानते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा ऊंचाई था आपका 2R। ये कैसे हम कहे
इसलिए कि प्रश्न में दिया है कि इसकी आंतरिक व्यास जितना होगा इसका पूरा ऊंचाई भी इतना ही होगा। एक मतलब कि बताओ जरा सोच के सब लड़के कि इसकी पूरी ऊंचाई तो कितना हो गया r हो गया, नहीं जितना व्यास है उतना ही पूरा ऊंचाई है। अब बोलो तो यहाँ ये कहते इधर जब इसकी त्रिज्या है ये भी तो इसकी त्रिज्या हो गया, तो ये पूरा है 2r और इतना हो गया r, एक मतलब इतना क्या बच गया r। एक मतलब है कि बताओ बेलनाकार जो भाग हो गया इसकी ऊंचाई r हो जाएगा, तो देखिए तुमने यानी कमरा की ऊंचाई पूरा हो गया तुम्हारा 2r, ठीक है। प्रश्न से देखा जाए इसका मतलब है कि आप कहिएगा कि कमरा के गोलक यानी बेलनाकार भाग, कौन भाग बेलनाकार भाग की कहेगा कि ऊंचाई, तो आप भी लोग बताइए इसकी ऊंचाई कितना बच गया है, तो यहाँ बच गया r, कितना बच गया तो देखिए बोलिए। वो बराबर बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर एक सही सलामत अगर समझ आ जाए फिगर को, तब फिगर अगर समझ आते हो तब मैथ उतनी कुछ जान नहीं रहती है। बस यही दिमाग रखना है कि आप फिगर समझिए, आप फिगर समझ जाते हैं तो मैथ आप भी आराम से कर सकते हैं। अब देखा जाए कि इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गया बेलनाकार भाग का, तो ये देखिए r के बराबर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता कि ये जो कमरा है उस कमरा में हवा का आयतन कितना है, एक मतलब समझ। तब कमरा के आयतन का मतलब बताए थे कि अगर कमरा अंदर से बताओ खोखला है, तब खोखला है एक मतलब यहाँ पर चलेगा धारिता, माने इस कमरे का जितना धारिता होगा उतने इसमें हवा होगा, ठीक है। तो बताएं कि हवा का कोई निश्चित आकार नहीं है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं है, जिस बर्तन में भर दीजिए या जिस चीज में भर दीजिए उसी के आकार का हो जाता है। तो बताओ क्या हवा का अपने आकार है, बोलो है। एक मतलब कि हवा कमरा में है और कमरा का जैसा आकार है वैसे हवा का आकार हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि यह हवा के आयतन देने का मतलब हो गया कि कमरा की धारिता दे दिया है। कौन सी दे दिया है, धारिता। आप सोचो तो इसमें बताओ पता है कि पूरा जो ये हवा भरा हुआ इसमें है, ये पूरा हवा बताओ आपका जो है ये आपका एसी कमरा में पूरा फैला हुआ है। तो सोचिए एक कमरे के बताओ आकार पहले इसका धारिता निकालना है, तो धारिता निकालने में यहाँ से यहाँ तक तो बेलनाकार है, अब यहाँ से यहाँ कैसा है अब गोलाकार है। एक मतलब है कि इसमें दोनों चीज लगाना पड़ेगा, पहले बेलनाकार लगाएंगे और तब अर्ध गोलाकार है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर हमने लिख रहे हैं कि बताओ हवा का आयतन, हवा का कौन सी आयतन बोल रहे हो, तो आयतन का मतलब कौन सी कहेगा, यानी कमरा का धारिता कहोगे, क्या चीज बोलेंगे कमरा की धारिता। अब आइए तब कमरा में कितने फिगर है, दो फिगर। तो नीचे वाला जो है ये बताओ कैसा है, बेलनाकार है। तब बेलनाकार के फॉर्मूला बोलो, बेलन क्या है, पिछले वीडियो में भेजे हैं फॉर्मूला याद है, बोलिए फटाक से। यानी बेलन की धारिता या बेलन की आयतन का फॉर्मूला, हाँ फट से बोल दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। तब यहाँ पर समझिएगा तो ये हो गया देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा ये हो गया प्लस ऊपर में कौन सा हो गया अर्ध गोलाकार, तो अर्ध गोलाकार लीजिए हो गया 2/3 और यहाँ से हो गया पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हवा का आयतन दे दिया है तुम्हारा यानी 48 यानी 51 दिया है। अब आइए तब इस इम्प्लाइज कहिएगा कि 48.51 बराबर हो गया, देखिएगा। अब यहाँ बताओ कि ऊंचाई का मतलब कि बताओ ये जो बेलनाकार भाग है इसका ऊंचाई, तो एच किसके बराबर हो गया, आर का हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर एच के जगह पर भी क्या रख सकते हो आर,
और आर स्क्वायर है और यहाँ भी रख दिया आर और आर में आर स्क्वायर से गुना कर दिए तो क्या हो गया पाई आर की हो गया। बस समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एज का मतलब हो गया ये बेलनाकार भाग का ऊंचाई, तो ये बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना हो गया एज जो है इसके आर के बराबर हो गया ना, इसलिए एज की जगह क्या रख दो आर और आर में आर स्क्वायर से गुना कर दिया क्या हो जाएगा आर की। तब यहाँ पर आइए प्लस हो गया 2/3 और यहाँ पर हो गया पाई आर की। अब पाई आर की तो कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से पाई आर की कॉमन ले लिया तो बाकी कितना बच गया 1 बच गया और यहाँ से देखिए बच गया 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए तो 48.51 कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पर ये हो गया बोला तो 3 का 3 2 5 तो 5 बटा कितना 3, तो यहाँ से कहोगे 48.5 एक है और यहाँ से हो गया देखिए पाई और यहाँ से दो रहने दीजिए अभी। तो बताओ यहाँ से कर लीजिए तो 3 का 3 तो कितना हो गया 5, तो 5/3 हो गया और पाई आर की हो गया। चलिए क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ से बताओ उधर में क्या रह जाएगा तो पाई आर क्यूब, यहाँ से इसको लाइए तो 3 गुना हो गया 48.5 और बटे में कितना बोलेंगे यहाँ से 3 से यहाँ गुना कर दिए और बाकी इधर बच गया 5 ये हो गया। अब चलिए यहाँ समझिएगा तो यहाँ से बताओ आर क्यूब हो गया तो आर क्यूब तो पाई इधर में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना समझिएगा। अब यहाँ 3 गुना हो जाएगा बोलेंगे 48.51 और बटा में बोलेगा तो यहाँ पाई गुना में क्या आएगा भागा में तो पाई हो गया और यहाँ से हो गया 22/7 तो 7 कहाँ ले आइए ऊपर ले जाइए। ठीक है, अब इस तरह से देखा जाए अब यहाँ पर आप लोग मान निकालना था वो कौन चीज कमरे की ऊंचाई, क्या निकालना है कमरे की ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब पूरा यहाँ से क्या तक है। अब देखिए तो यहाँ से बताओ देखा जाए काटना है तो देखिए 44 हो जाएगा 4 और बाकी बच गया 45 काटिएगा तो 11 दूना देखिए 22 हो गया 11 से यहाँ काटना तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 चौके 44 हो गया बाकी बच गया 4 दशमलव हो गया फिर कितना कहेगा 11 चौके 44 कहेगा और फिर हो जाएगा 1 नहीं। अब फिर देखा जाए तो इसी तरह से कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया तो बोलिए तो यहाँ से हो गया 4 दशमलव कितना दिए 4 1 हो गया अब गुना 17 21 हो गया और बटे में क्या हो गया 10 हो गया। तो दिक्कत है अब यहाँ 1 को नीचे 0 दे करने के बाद दशमलव दोगे। अब यहाँ पर बताओ आर स्क्वायर यानी आर देखा जाए तो यहाँ से क्यू हटा दिए तब घन रूट हो गया नहीं तब घन रूट कितना हो गया यहाँ देखिए 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। अब बताओ तो यहाँ से r का मतलब कितना हो गया तो यहाँ से r हो गया तुम्हारा 2.1 बात क्लियर है। तो ये देखा r हो गया 2.1 सेंटीमीटर। इसलिए बताओ हम लोग कहेंगे ऊंचाई बताओ कमरे की ऊंचाई निकालना है तो बताओ क्या लिखोगे कि कमरा की ऊंचाई। तो कमरा की ऊंचाई हो जाएगा वह देखिए 2r और यहाँ r का मान कितना आ गया तो हो गया 2.1 यानी 21 गुना 42 तो 4.2 इतना सेंटीमीटर हो गया। तो क्या हो गया बोलिए फिर से एक बार समझिएगा। प्रश्न में देखिए यही तरह तक एक कमरा बेलनाकार है, नीचे का भाग क्या है बेलनाकार है जिसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। यदि कमरे में तथा हवा का आयतन 48.51 घन सेंटीमीटर हो और आंतरिक व्यास कमरे की पूरी ऊंचाई के बराबर है तो कहता है कि बताओ कमरे का ऊंचाई कितना होगा। तो आप लोग फिगर पहले समझिए
जो जहाँ पर इसमें फिगर में दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे कि सर यहाँ पर समझ में आया या कहीं नहीं समझ में आता तो वहाँ पर बोलिएगा आप लोग। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर हमने यही बोले कि अगर हमने मान लो एक कमरा है, अब कमरा का निचला भाग कैसा है, बेलनाकार है ना, बेलन जैसा। अब बेलनाकार है, एक मतलब किसका त्रिज्या मान लिया r, तो यहाँ से त्रिज्या r मान लिया, एक मतलब ये भी हो जाएगा r, और ऊपर भी कितना हो गया r, इसकी व्यास कितना हो गया 2r, अब व्यास हो गया 2r, एक मतलब ऊंचाई भी हो गया 2r, हो गया कितना हो गया। अब ऊंचाई पूरा कमरा की ऊंचाई हो गया 2r, अब ऊपर में हो गया देखिए r, तब बाकी से कितना बच गया r, एक मतलब कि बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई जो हो गया ये बताओ इसकी त्रिज्या के बराबर हो गया कि नहीं। इसलिए यहाँ कमरे की देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया r, अब पूरा ऊंचाई कितना हो गया 2r, इसलिए कमरे की ऊंचाई पूछा था तो हमको 2r निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया, चलिए समझिए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर अब 2 का सॉल्यूशन देखेंगे ये क्या कर रहा है। पहला समझ गए, उतार लेना क्वेश्चन को सभी लोग के। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कहता है उस क्वेश्चन को या तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद आप लोग उसको भी इसी तरह से ट्राई कीजिए कि कैसे इसका फिगर बनेगा और फिर कैसे इसका मैथ निकल जाएगा जल्दी में। जबकि यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन हमने हल्का कर दिया है थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए हल आप करते हैं तो पहले समझिएगा क्या कह रहा है। कहता 21 सेंटीमीटर ऊंचा और 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार दूध से भरा बर्तन है। क्लियर, देखा जाए एक बर्तन है 21 सेंटीमीटर ऊंचा कहता है और 40 सेंटीमीटर व्यास, तो देखा जाए मानते हैं कि इस तरह से आपका एक बर्तन है। ठीक है जी, अब ये बर्तन है और बर्तन कैसा है देखिए बेलनाकार है। क्लियर है, कैसा है जी बेलनाकार है, आपका समझिएगा। ये हल्का खाली समझना नहीं है। अब इस तरह से मानते हैं कि देखा जाए यही जो आपका है ये बर्तन है। अब एक बेलनाकार जो बर्तन है इसका पहले बोल दिया देखो 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है, मतलब इसका जो ऊंचाई का रहा है एक ऊंचाई, ठीक है, और ये हो गया देखिए इसका व्यास। तो इसका व्यास बताओ कितना दिया है, तो इसका व्यास दिया है देखो 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, तो 40 सेंटीमीटर इसका हो गया देखिए व्यास। इसलिए इस बर्तन का जो त्रिज्या होगा तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या को देखो कैपिटल R लिख रहे हैं। तब बोला व्यास समझ है, तब व्यास 40 सेंटीमीटर, तब बोलो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बोला जाए इसका ऊंचाई कितना का है, तब बोला कि इसका ऊंचाई जो है वह दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब कहता है कि देखा जाए क्वेश्चन समझ हो, लिख लिया क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, समझेंगे सभी लड़के। अब एक बर्तन मान लेते हैं कि दूध से कहता है कि एकदम लबालब भरल है, नहीं जी एकदम पूरा कहता है देखिए दूध से ही भरा हुआ है। और इस बर्तन को कोई आदमी बोल रहा है तुमको कि खाली करो, और बर्तन को खाली करना है और खाली करने के लिए छोटा छोटा सा डब्बा है, उसके बारे में देखो क्या कहता है। बर्तन को खाली करने के लिए, ठीक है, बर्तन को खाली करने के लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार डब्बा की जरूरत पड़ेगी। बात कर रहे हो, कहता है इस बर्तन को खाली करना है और उसके लिए आपके पास डब्बा बहुत सारा है, जिसकी कहता है त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है देखिए। अब इस तरह से बताओ एक डब्बा है,
ठीक है ना, ये आपका बर्तन है ना, और इसको खाली करने के लिए देखिए इस तरह से अब यहाँ पर डब्बा ले रहा है। अब डब्बा की देखिए माप दे दिया है, ठीक है ना, ये डब्बा भी सोचिए कि बेलनाकार दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या जो दिख रहा है, ठीक है, इसका बताओ त्रिज्या को मान लेते हैं कि चलिए स्मॉल आर है। तो डब्बा की त्रिज्या बताइए, यानी आर जो दिया है ये तो दिया है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और इसकी बताओ कि ऊंचाई जो दे रहा है ये ऊंचाई कहता है कि 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। समझिए, कहता है कि अब दिमाग में लगाइएगा, कहता है कि ये दोनों बर्तन बताओ कैसा है, बेलनाकार है कि नहीं है, लेकिन एक वो कहिए कि बर्तन मानते हैं कि बड़ा है और एक बर्तन आपका छोटा है, यही है। अब तुमसे क्वेश्चन हो रहा है कि बताओ इस बर्तन के पूरा दूध को खाली करना है, तो कहता दूध को खाली करने के लिए बताइए ऐसे ऐसे कितने डब्बे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा मैं तो फट से बता दीजिएगा, इसमें से बताओ इसको निकालना है, तो इसमें से दूध इसमें डालना है, एक मतलब इसका पूरा धारिता यानी आयतन निकाल दिए दूध का, तब दूध के आयतन का मतलब कि पूरे बर्तन का निकाल दिए धारिता, और उसके बाद छोटा बर्तन की धारिता निकाल दीजिए और भाग दे दीजिए, बस आंसर हो गया। नहीं तो भाग जी है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार यानी डब्बों, तो डब्बों की संख्या बराबर, ठीक है, बराबर देखिए हम लोग लिखेंगे, तो डब्बों की संख्या बराबर हो जाएगा, सबसे पहले आप कहिएगा कि बर्तन की धारिता निकाल लीजिए, तब बर्तन की हो गया धारिता और बटा में कर दीजिए यानी डब्बा का धारिता। अब यही बस करना है, आपका आंसर निकल जाना है। तब बोल बर्तन कैसा है, बेलनाकार, तब बेलन की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तब देखा जाए पाई, फॉर्मूला होता है ना, कि फॉर्मूला में होता है यानी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एक बर्तन है तो इसकी बताओ त्रिज्या को हम कैपिटल माने, तब पाई हो गया और आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 20, तब 20 गुना 20 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया बोलेगा 21, तब इसका हो गया देखिए 21, तो दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए बर्तन की धारिता, तब बर्तन की धारिता का फॉर्मूला तो लगा पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई दे दिया, इसकी आर कितना था 20, स्क्वायर का 2 आर ले दिया, और ऊंचाई कितना है 21, 21 ले दिए। अब चलिए डब्बा का धारिता, तो यहाँ भी बताओ पाई हो गया, एकड़ त्रिज्या कितना है 5, तो 5 गुना 5 हो गया, ऊंचाई कितना है जी 10, इतना है। अब पाई से पाई काट दीजिए, 10 से 10 दूनी 20 हो गया, और 5 से कहेगा 5 का 20 हो गया, ठीक है, समझिए, पाई से पाई काट दिया, और यहाँ से हो गया देखिए 10, और 10 से 10 दूनी 20 हो गया, 5 से 5 का 20 हो गया ना। अब देखिए तब यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, मतलब यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सब लड़के, तब यहाँ पर हो गया देखिए 4 दूनी 8, और 8 इकाई हो गया 8, और 8 दूनी हो गया 16, इतना हो गया, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 8 इकाई 8 हो गया, और 8 दूनी 16, और बटे में 5। अब बताओ कि यहाँ पर पंक्ति 15 हो गया, बाकी 1 बच गया, और पंक्ति 15 हो गया, बाकी बच गया 3, 5 6 का कितना हो गया 30, इधर बोला 5 से पंक्ति 15, बाकी बचा 1 पर 8 18 हो गया, ये पंक्ति 15 और 3 बच गया दशमलव, तो 30 हो गया, और 5 6 का 30। अब इतना बताओ कि डब्बा हमको चाहिए, मैंने 33.6, लेकिन क्या डब्बा की संख्या दशमलव में शुरू करेगा नहीं,
इसका मतलब है कि तो हमको एक बढ़ाना पड़ जाएगा। अतः हम लोग कहते हैं कि 33 एक बढ़ा दिया तो हो गया 34, यानी लगभग, यानी 34 को ऐसा अगर डब्बा रहेगा तब पूरा दूध खाली हो जाएगा कि नहीं। तो इस पैटर्न का जो मैथ रहेगा, इस समझिए कि आपका केवल बाई कैलकुलेट कर दीजिए। आप कैलकुलेट करके इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं था। एक बर्तन है और एक बर्तन को खाली करना है दूसरा बर्तन से, तब बड़ा बर्तन के आयतन निकाल लीजिए और उसमें छोटा बर्तन के आयतन से भाग दे दीजिए। चलिए निकल गया बर्तन की संख्या। क्लियर है? तो इस तरह से मान कर, जैसे वो बाल्टी है और वो गिलास है, नहीं कहे बाल्टी जो है पूरा दूध से भरा हुआ है और उसको गिलास से नाप करके खाली करना है, तो कहे कि बताओ कि बाल्टी में कितने गिलास दूध है या जूस है, ऐसा भी मैथ मिलेगा। तो इस तरह के जो मैथ मिलेंगे इसका समाधान आप इसी प्रकार से करिएगा। कोई दिक्कत है नहीं? तो फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे और अगले टाइप्स के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग चलिए इसको बनाइए चैप्टर को। धन्यवाद, गुड नाइट।